नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन कर रहे थे। आज हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अध्ययन का समापन कर देंगे। ये वीडियो जो है ना वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके संदर्भ में बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उस दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप के जो मध्यवर्ती जो मैदानी भाग है उस मध्यवर्ती मैदानी भाग के 3 भाग हमने किए थे। एक ओरेनिको नदी बेसिन, एक अमेजन नदी बेसिन और एक तीसरा था सबसे महत्वपूर्ण, और वो था कौन सा नदी बेसिन। उसी का आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और वो था आपका कौन सा, पराना, पराग्वे, उरुग्वे। कौन सा है, उरुग्वे नदी बेसिन, ठीक है ना। जो पराना है ये मुख्य नदी है और पराग्वे और कौन सी, उरुग्वे जो है ना वो इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। तो जो पराना, पराग्वे, उरुग्वे एवं इनकी सहायक नदियों का जो नदी बेसिन है उसको संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है, एक तो ये बात आप ध्यान रखोगे। तो उसको संयुक्त रूप से किस नाम से, प्लाटा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, प्लाटा के नाम से जाना जाता है। कि प्लाटा क्या होता है, तो जो पराना, उरुग्वे और पराग्वे जो नदियां हैं इनकी जो सहायक नदियां हैं इनके संयुक्त बेसिन को किस नाम से जाना जाता है, प्लाटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा, पराग्वे जो है ना वो क्या है, मुख्य नदी है। तो जो पराग्वे है ये ब्राज़ील की जो उच्च भूमि है या ब्राज़ील का जो पठार है, इस ब्राज़ील उच्च भूमि से क्या होती है, निकलती है, ठीक है ना। फिर ब्राज़ील है आपका, पराग्वे देश है, ब्राज़ील उच्च भूमि से निकलती है। पराग्वे देश है, अर्जेंटीना जो देश है, इस अर्जेंटीना देश से होती हुई ये अटलांटिक महासागर में क्या बनाती हुई, जवार नदमुख बनाती हुई, क्या बनाती हुई, जवार नदमुख बनाती हुई क्या होती है, गिर जाती है ना। ध्यान रख लोगे, जवार नदमुख बनाती हुई, ठीक है। अब इसी की सहायक नदियां हैं कौन सी, पराग्वे और कौन सी, उरुग्वे, ठीक है ना। तो इसी की ये क्या है, सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है ना ये ही आपके कौन से नदी बेसिन के अंतर्गत आता है, पराना, पराग्वे, उरुग्वे जो नदी बेसिन है उसके अंतर्गत आता है। मतलब इस वाला, ये वाला जो हिस्सा है लगभग आपका ये हो गया कौन सा वाला भाग, मध्यवर्ती भाग हो गया, ठीक है ना। कौन सा वाला भाग हो गया, मध्यवर्ती जो भाग है। इसी को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है, प्लाटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि प्लाटा क्या है, तो पराना, पराग्वे, उरुग्वे तथा इनकी सहायक नदियों के संयुक्त बेसिन को, संयुक्त नदी बेसिन को किस नाम से जाना जाता है, प्लाटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो उरुग्वे मतलब ये जो प्लाटा वाला जो भाग है, ठीक है ना, इस प्लाटा वाले भाग में आपका ब्राज़ील है, आपका कौन सा, ब्राज़ील है। ध्यान से देख लेना, ब्राज़ील जो देश है, ठीक है ना, कौन सा देश है, ब्राज़ील जो देश है, ठीक है ना। और आपका उरुग्वे, उरुग्वे नहीं, केवल कौन, ब्राज़ील। फिर छोटा सा भाग जो है ना वो किसका, बोलीविया का। कौन से देश का, बोलीविया जो देश है, ठीक है। छोटा सा भाग किसका, बोलीविया देश का। फिर आपका कौन सा, अर्जेंटीना। कौन सा है, अर्जेंटीना। और मतलब क्या हो गया कि ब्राज़ील, बोलीविया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील हो गया, बोलीविया हो गया, अर्जेंटीना वाला भाग हो गया और पश्चिमी पराग्वे हो गया। कौन सा हो गया, पश्चिमी पराग्वे हो गया। तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर पाया जाता है क्या, उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है ना। उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं, घास के मैदान, ठीक है ना। ध्यान रखोगे कौन कौन से देशों में, तो मैं वो लिख रहा हूँ। तो उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या उपोष्ण कटिबंधीय क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। जिसको किस नाम से जाना जाता है, जिसको ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ग्रान चाको, ठीक है ना। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि ये ग्रान चाको क्या है, ग्रान चाको क्या है। तो ग्रान चाको जो है ना वो उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है या उपोष्ण कटिबंधीय जो वनस्पति है उसको क्या कहा जाता है, ग्रान चाको कहा जाता है। ये ग्रान चाको कहाँ है, तो ध्यान से देख लीजिए। ये ग्रान चाको जो है ना वो आपके ब्राज़ील में है,
ठीक है। पश्चिमी पराग्वे में है, कौन से देश में है? पश्चिमी पराग्वे देश में है, ठीक है ना। इसके अलावा बोलीविया, कौन सा देश है? बोलीविया देश में है, ठीक है। और उत्तरी अर्जेंटीना में है, किस में है? उत्तरी अर्जेंटीना में। जो उपोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? ग्रान चाको के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रान चाको, ठीक है ना। तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी थी? पहली बात आपको ध्यान रखनी थी कि प्लाटा क्या है, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि ग्रान चाको क्या है। तो ग्रान चाको उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या वनस्पति है जो मुख्यतया ब्राजील, पश्चिमी पराग्वे, बोलीविया और कौन से देश में मिलती है? उत्तरी अर्जेंटीना के अंतर्गत मिलती है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा, जो अर्जेंटीना और जो आपका उरुग्वे है, ये यहाँ वाला जो भाग है ये आपका कौन सा देश हो जाएगा? उरुग्वे हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला जो भाग है ये आपका कौन सा वाला भाग है? ये अर्जेंटीना वाला भाग है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, जो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, मुख्यतया आपके उरुग्वे और कौन से देश के अंतर्गत? अर्जेंटीना के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर पाई जाती है कौन सी वनस्पति? यहाँ पर पाई जाती है शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। कौन सी है? शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति यहाँ पाई जाती है, या यूं कहें कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। किसके? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको पंपाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपाज कहा जाता है। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि पंपाज क्या है? तो पंपाज जो है ना वो क्या है? आपके शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के जो भाग है या शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? पंपाज कहा जाता है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये पंपाज है कहाँ? तो पंपाज जो है ना वो आपके कौन कौन से देश में है? अर्जेंटीना में। कौन से देश में है? अर्जेंटीना एवं उरुग्वे देश में। कौन से देश में? उरुग्वे जो देश है, यहाँ पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या वनस्पति पाई जाती है, उसी को किस नाम से जाना जाता है? पंपाज के नाम से जाना जाता है। तो तीन चीज़ें आपके पास आ गई। एक तो आपकी क्या? प्लाटा, एक आपका कौन सा? ग्रान चाको, और एक आपका कौन सा? पंपाज, ठीक है। तो जो ग्रान चाको है, जो प्लाटा है, वो तो पराना, उरुग्वे और पराग्वे जो नदियां हैं, इनकी संयुक्त जो धारा है या संयुक्त जो इनका नदी बेसिन है, उनको क्या कहा जाता है? प्लाटा। ग्रान चाको उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या वनस्पति है जो मुख्यतः कहाँ मिलती है? ब्राज़ील, पश्चिमी पराग्वे, बोलीविया और कौन से देश में मिलती है? उत्तरी अर्जेंटीना में मिलती है, ठीक है। पंपाज क्या है? तो पंपाज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान या वनस्पति है जो मुख्यतः कहाँ मिलती है? आपकी अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में मिलती है, ठीक है। यहाँ तक ध्यान रख लोगे। इसके साथ ही हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है कि ब्राज़ील में मिलने वाले जो क्या है? कंपाज हैं या कैम्पोज जो हैं, कौन है? ब्राज़ील में मिलने वाले कैम्पोज की हमने बात कर ली है, ठीक है। और ओरेनिको नदी बेसिन में मिलने वाले जो लानोस हैं, कौन है? लानोस हैं, इनकी भी हमने क्या कर ली है? बात कर ली है। और अमेजन नदी में मिलने वाले जो कौन से वन है? सेल्वास वन है, इनकी भी हमने क्या कर ली है? पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है। तो मैं यहाँ आपको छोटा छोटा बता देता हूँ कि ब्राज़ील में या जो अमेजन नदी बेसिन है, इसके दक्षिण में जो उष्ण कटिबंधीय या सवाना प्रकार के जो घास के मैदान पाए जाते हैं, मुख्यतः कहाँ? ब्राज़ील में, उनको क्या कहा जाता है? कंपोज या कैम्पोज कहा जाता है। जो अमेजन नदी के वर्षावन है, इनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सेल्वास कहा जाता है। और जो अमेजन नदी के उत्तर में ओरेनिको नदी बेसिन में, विशेषकर वेनेजुएला वाला जो देश है ना, वहाँ पर जो सवाना प्रकार के वनस्पति या घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? लानोस कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। ये जो ग्रान चाको है और ये जो पंपाज है ना, ये दोनों के दोनों यहाँ पर क्या की जाती है? यहाँ पर इन दोनों ही क्षेत्रों में वृहद स्तर पर क्या किया जाता है? गेहूं का उत्पादन किया जाता है। वृहद स्तर पर क्या किया जाता है? गेहूं का उत्पादन। कहाँ? ग्रान चाको और कहाँ? पंपाज में। वृहद स्तर पर क्या किया जाता है? गेहूं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। किसका? गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और साथ ही में यहाँ पर क्या किया जाता है? पशुपालन भी वृहद स्तर पर किया जाता है, ठीक है ना। दोनों ही क्षेत्रों में क्या किया जाता है? वृहद स्तर पर पशुपालन एवं
क्या किया जाता है, गेहूं की कृषि की जाती है। कहाँ पर, पंपाज और कौन से वाले में, ग्रान चाको में। ग्रान चाको के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि ग्रान चाको वाला जो भाग है जहाँ वृहद स्तर पर क्या किया जाता है, पशुपालन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पशुओं के लिए जो पौष्टिक घास होती है, कौन सी, अल्फा, कौन सी होती है, अल्फा, वो प्रचुर मात्रा में क्या होती है, पाई जाती है। तो जो अल्फा नामक जो घास है ना, वो ग्रान चाको वाले जो घास के मैदान है यहाँ पर क्या की जाती है, पाई जाती है। ठीक है, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, चाहे वो खनिज संपदा से संबंधित हो, चाहे इसकी जलवायु से संबंधित हो, ठीक है ना, चाहे यहाँ पर जो कृषि की जाती है उससे संबंधित जो तथ्य हैं उनकी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, हमने आपको क्या बताया था कि ये जो पराना और ये जो उरुग्वे है और ये जो आपकी पराग्वे जो नदी है, इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, प्लाटा कहा जाता है। तो एक बात और ध्यान रखना आप कि ये जो पराना नदी है, इस पराना नदी पर, इस पराना नदी पर ये वाला जो भाग है, ठीक है ना, यहाँ पर बना हुआ है एक बांध जिसका नाम है इटेपू बांध परियोजना। कौन सी है, इटेपू बांध परियोजना है। ठीक है, ये जो इटेपू बांध परियोजना है ये कौन सी नदी पर संचालित है, तो पराना नदी पर। कौन सी नदी पर, पराना नदी पर क्या है, संचालित है। कहाँ कहाँ संचालित है, तो ब्राज़ील एवं पराग्वे की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। ये जरूर ध्यान रख लेना, ब्राज़ील एवं पराग्वे की क्या है, संयुक्त परियोजना है। कौन सी, इटेपू बांध परियोजना। किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि ब्राजील और पराग्वे की क्या है, संयुक्त परियोजना है। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है कौन सी, आपकी इटेपू बांध परियोजना। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना। अब हम बात करते हैं कि ये वाला जो देश है ना, यहाँ पर आता है ये आपका कौन सा, ब्राज़ील। कौन सा देश आता है, ब्राज़ील। अब इस ब्राज़ील से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करें, ब्राज़ील के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दक्षिण अमेरिका, पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि दक्षिणी अमेरिका एवं जो लैटिन अमेरिका है, कौन सा, लैटिन अमेरिका जो है, ठीक है ना, तो दक्षिण अमेरिका और कौन सा, लैटिन जो अमेरिका है, इनमें सबसे बड़ा देश है कौन सा, सबसे बड़ा देश है आपका कौन, ब्राज़ील। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपको, किसके बारे में, ब्राज़ील के बारे में, कि ब्राज़ील जो है ना वो दक्षिणी अमेरिका एवं लैटिन अमेरिका जो है इनमें सबसे बड़ा देश है, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो और चाहे किसकी दृष्टि से हो, जनसंख्या की दृष्टि से हो। दूसरा आपको ब्राज़ील के बारे में क्या ध्यान रखना है कि जो ब्राज़ील है इसकी राजधानी है क्या, ब्राज़ीलिया। इसकी राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। ठीक है ना, ध्यान से देख लेना, ये राजधानी है, ये कोई रियो डी जेनेरो जो है ना इसकी राजधानी नहीं है, ये ब्राज़ीलिया इसकी क्या है, राजधानी है। इसका नाम ब्राज़ील इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रासिलिया, मतलब ब्रासिया नामक जो वृक्ष है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ब्राज़ील में, और उसी वृक्ष पर इसका नाम क्या पड़ा है, ब्राज़ील पड़ा है। ठीक है, तीसरी बात, ब्राज़ील जो है इसकी सीमा इस महाद्वीप के, इसकी सीमा इस महाद्वीप के केवल किसको छोड़कर, इक्वेडोर व चिली को छोड़कर, कौन से देश को छोड़कर, चिली को छोड़कर शेष सभी देशों के साथ लगती है, छोड़कर शेष सभी देशों के साथ लगती है, सभी देशों के साथ लगती है। किसकी सीमा, ब्राज़ील की सीमा शेष सभी देशों के साथ लगती है। किसकी सीमा भाई, ब्राज़ील की सीमा। हमने आपको शुरू में बताया है कि इसमें 15 देश आते हैं, तो 13 देशों के साथ किसकी सीमा लगती है, ब्राज़ील की सीमा लगती है। चौथी बात, ब्राज़ील जो है, इस ब्राज़ील में होते हैं फेजेंडा। क्या होते हैं, फेजेंडा। ठीक है, तो ये फेजेंडा क्या है, ब्राज़ील में क्या होते हैं, फेजेंडा होते हैं। तो ये फेजेंडा क्या है, तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी या कहवा के जो बागान होते हैं, कॉफ़ी अथवा कहवा के जो बागान है, उन बागान को क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। वैसे ध्यान रख लेना, ब्राज़ील जो है ना वो अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील जो है इसका
उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। किसके उत्पादन में? फेजेंडा या कॉफी के उत्पादन में ब्राजील का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि ब्राजील जो है इसमें इसका सबसे बड़ा जो शहर है, सबसे बड़ा जो शहर है, तो वो सबसे बड़ा शहर जो है ना वो क्या है आपका? साओ पालो। कौन सा है? साओ पालो जो है इसका सबसे बड़ा क्या है? शहर है। कौन सा? साओ पालो इसका सबसे बड़ा क्या है? शहर है। ठीक है, साओ पालो जो है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साओ पालो जो है यहाँ पर सबसे बड़ी, विश्व की क्या है? सबसे बड़ी क्या लगती है? सबसे बड़ी कहवा मंडी लगती है। मतलब इस साओ पालो को कहवा नगर भी कहा जाता है। सबसे बड़ी क्या लगती है? कहवा मंडी यहाँ लगती है। कहाँ पर? साओ पालो में। इस वजह से साओ पालो को क्या कहा जाता है? कहवा नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहवा नगर भी कहा जाता है। किसको? साओ पालो को। ठीक है, ध्यान रख लोगे। क्या कहा जाता है? कहवा नगर भी कहा जाता है। ध्यान रख लोगे ना। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि साओ पालो से एक ब्राज़ील में जो है ना एक आपका वो है, ब्राज़ील में एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? सेंटोस बंदरगाह है। कहाँ? ब्राज़ील में। ये सेंटोस जो बंदरगाह है यहाँ से क्या किया जाता है? यहाँ से कहवे का निर्यात किया जाता है। किसका? कहवे का निर्यात किया जाता है। ठीक है ना। क्या किया जाता है? कहवे का निर्यात किया जाता है। इस वजह से इस सेंटोस जो बंदरगाह है इसको कौन सा बंदरगाह भी कहते हैं? कहवा बंदरगाह भी इसको कहा जाता है। कौन सा बंदरगाह कहा जाता है? कहवा बंदरगाह भी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, साओ पालो जो नगर है, इस साओ पालो नगर से सेंटोस बंदरगाह तक क्या ध्यान रखना है आपको कि साओ पालो जो नगर है, कौन सा? साओ पालो या पोलो जो नगर है ना, इस नगर से जो ट्रेन, जो रेलगाड़ी या जो रेलवे इस सेंटोस बंदरगाह तक क्या लेकर आती है? कहवा लेकर आती है। क्या लेकर आती है? कहवा लेकर आती है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहवा रेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहवा रेल कहा जाता है। ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक? साओ पालो नगर से। ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है ब्राज़ील के बारे में? एक बात और ध्यान रखना ब्राज़ील के बारे में कि जो ब्राज़ील है ना, इस ब्राज़ील की जो उच्च भूमि है या जिसको ब्राज़ील उच्च भूमि कहा जाता है, मतलब ब्राज़ील का जो पठार है यहाँ पर इतिबरा, कौन सा? इतिबरा जो है ये ब्राज़ील का क्या है? ये ब्राज़ील का इतिबरा ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा है? लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा? कौन सा है? उत्पादन क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा? इतिबरा। ठीक है ना। तो आपको ब्राज़ील के बारे में क्या ध्यान रखना है? तो ध्यान से देख लीजिए कि ब्राज़ील नंबर 1 क्या है कि ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका एवं लैटिन अमेरिका महाद्वीप का क्या है? सबसे बड़ा देश है। इसकी जो राजधानी है नंबर 2 वो आपकी कौन सी है? ब्राज़ीलिया। तीसरी बात, ब्राज़ील की जो सीमा है ना इस महाद्वीप के सभी देशों के साथ लगती है। किसको छोड़कर? इक्वेडोर और चिली को छोड़कर। चौथी बात, ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के जो बागान होते हैं उन बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। पांचवी बात, ब्राज़ील का सबसे बड़ा जो शहर है वो है कौन सा? साओ पालो। साओ पालो जो है ना यहाँ पर ब्राज़ील ये कहवे की क्या लगती है? सबसे बड़ी मंडी लगती है। इस वजह से इस साओ पालो नगर को क्या कहा जाता है? कहवा नगर भी कहा जाता है। ठीक है। फिर क्या ध्यान रखना है कि ब्राज़ील में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कौन सा? सेंटोस बंदरगाह। इस सेंटोस बंदरगाह से सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? कहवे का निर्यात किया जाता है। इसी वजह से सेंटोस बंदरगाह को कहवा बंदरगाह भी कहा जाता है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इतिबरा जो है ये ब्राज़ील का क्या है? प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है। और एक बात और ध्यान रखना कि साओ पालो नगर से जो रेलवे सेंटोस बंदरगाह तक क्या करती है? आपका ये कहवा पहुंचाने का काम करती है। उस रेलवे को क्या कहा जाता है? उस रेलवे को कहवा रेलवे भी कह दिया जाता है। तो ये मुख्य बातें हैं किसके बारे में? ब्राज़ील के बारे में। एक बात और ध्यान रखना ब्राज़ील के बारे में, क्योंकि ब्राज़ील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है। कौन? ब्राज़ील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां से
ये विश्व का क्या है, एकमात्र ऐसा देश है जहां से आपकी क्या गुजरती है, जहां से आपकी भूमध्य रेखा भी गुजरती है और जहां से आपकी क्या गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है। ये विश्व का क्या है, ऐसा एकमात्र देश है। कौन? ब्राजील। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले देश की बात करते हैं। और जो मुख्य देश है उसमें आता है एक नाम उरुग्वे का। कौन से देश का? उरुग्वे देश। ठीक है ना। तो उरुग्वे देश के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? उरुग्वे देश के बारे में पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि उरुग्वे जो है ना, ये इस महाद्वीप का क्या है, एकमात्र देश है। बहुत ही महत्वपूर्ण, इस महाद्वीप का एकमात्र देश है जो पूर्णतया मकर रेखा, कौन सी रेखा? मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। मकर रेखा के दक्षिण में क्या है, स्थित है। तो ये एकमात्र देश है। कौन सा? उरुग्वे। ठीक है, तो उरुग्वे के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि उरुग्वे इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र देश है जो किसके दक्षिण में स्थित है, पूर्णतया मकर रेखा के दक्षिण में क्या है, स्थित है। कौन सा? उरुग्वे। ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि उरुग्वे जो है ना, इसकी राजधानी है, किसकी? उरुग्वे की जो राजधानी है वो राजधानी है आपकी कौन सी? इसकी जो राजधानी है वो है आपकी कौन सी? मॉन्टेविडियो। कौन सी राजधानी है इसकी? बहुत ही महत्वपूर्ण है, मॉन्टेविडियो, है ना। कौन सी? मॉन्टेविडियो इसकी क्या है? राजधानी है। किसकी? उरुग्वे की क्या है? राजधानी है। कौन सी? मॉन्टेविडियो। किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर इस मॉन्टेविडियो नामक जो राजधानी है, यहाँ पर फुटबॉल विश्व कप का, किसका? फुटबॉल विश्व कप का पहला मैच खेला गया था। ठीक है ना। मतलब क्या हो गया कि विश्व में पहला जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था, उसका पहला जो मैच है ना, वो इसी उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो में क्या किया गया था? खेला गया था। ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर हम बात करें, एक देश और है जिसका नाम है कौन सा? अर्जेंटीना। कौन सा देश है? अर्जेंटीना है। ठीक है ना। ये मध्यवर्ती जो भाग है, यहाँ पर कौन सा देश आता है? अर्जेंटीना देश आता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा देश हो गया? अर्जेंटीना देश है। अर्जेंटीना जो देश है ना, यहाँ कोई इतनी स्पेशल बातें तो नहीं है, फिर भी अर्जेंटीना जो देश है, यहाँ की एक प्रसिद्ध बात यह है कि अर्जेंटीना की जो राजधानी है, कौन सी? अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो है आपकी कौन सी? ब्यूनस आयर्स। कौन सी है? ब्यूनस आयर्स जो है ना, इसकी क्या है? राजधानी है। किसकी? अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो कौन सी है? ब्यूनस आयर्स है। ये जो ब्यूनस आयर्स है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये विश्व में मांस परिसंस्करण के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है ना। किसके लिए प्रसिद्ध है? मांस परिसंस्करण के लिए पूरे विश्व में क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा? ये अर्जेंटीना का अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी? ब्यूनस आयर्स। ठीक है। दूसरा आपको पता है ही कि अर्जेंटीना जो है ना, यहाँ पर जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको पंपाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपाज कहा जाता है। ठीक है। फिर एक देश और है, बड़ा ही महत्वपूर्ण देश है, और वो है आपका कौन सा? चिली। कौन सा देश है? चिली देश है। ठीक है ना। ये जो पश्चिमी तट पर स्थित जो देश है वो कौन सा? चिली। तो चिली जो है, इसकी जो राजधानी है, कौन से देश की? चिली की जो राजधानी है, इस चिली की राजधानी है आपकी कौन सी? चिली की जो राजधानी है वो है कौन सी? सेंटियागो। कौन सी है? सेंटियागो। ठीक है ना। सेंटियागो इसकी क्या है? राजधानी है। ठीक है। किसकी? चिली की। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है चिली के बारे में कि चिली का एक दूसरा नगर और भी है। पहली बात तो इसकी राजधानी कौन सी? सेंटियागो। दूसरा, इसका दूसरा नगर एक और है जिसका नाम क्या है? वालपेरोजा।
पेरोजा, है ना, या वोल पेरोजा, इसका एक दूसरा क्या है, शहर है। तो जो सेंटियागो है और जो आपका कौन सा शहर है, वाल पेरोजो, ये दोनों ही विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, शराब उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध हैं। किसके उत्पादन के लिए, शराब उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है। चिली के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि चिली में आपका आता है कौन सा स्थान, अरिका। कौन सा नामक स्थान आता है, अरिका। अरिका जो है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अरिका जो है ना वो आपके नाइट्रेट उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। मुख्यतया अटाकामा मरुस्थल के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। ये जो अरिका है, यहाँ से बड़े पैमाने पर क्या किया गया है, नाइट्रेट का उत्खनन किया गया है, जिसकी वजह से ये जो शहर है ना ये घोस्ट टाउन में बदल गया है। तो इसको कौन सा टाउन कहते हैं, इसको घोस्ट टाउन कहते हैं। ठीक है ना, कौन सा, घोस्ट, घोस्ट का मतलब भूत, है ना, तो इसको कौन सा टाउन कहते हैं, घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। कौन से वाले शहर को, इस अरिका को क्या कहा जाता है, घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। ठीक है। फिर आपको चिली के बारे में और क्या ध्यान रखना है कि चिली जो है ना यहाँ पर आती है आपकी कौन सी, चुचिका माता खान। कौन सी आती है, चुचिका माता खान आती है। ठीक है ना, कौन सी खान आती है, चुचिका माता खान। चुचिका माता जो खान है ये विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है, ये विश्व में तांबा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कौन सी खान, चुचिका माता खान। इसी वजह से चिली को क्या कहा जाता है, तांबा नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तांबा नगर भी कहा जाता है। किसको, चिली को। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ना ये आपकी किसकी हो गई, ये आपकी चिली की हो गई है। तो पहली बात चिली के लिए क्या है कि इसकी राजधानी है कौन सी, सेंटियागो, और एक और शहर है जिसका नाम क्या है, बाल पेरोजा, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, शराब उत्पादन के लिए। अरिका जो है ना वो नाइट्रेट उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, अटाकामा मरुस्थल के अंतर्गत आता है। यहाँ बड़े पैमाने पर इसका क्या किया गया है, खनन किया गया है। इस वजह से इस शहर को क्या कहा जाता है, घोस्ट टाउन भी कहा जाता है, भूतों का नगर भी कहा जाता है। चुचिका माता जो खान है ना ये किसकी प्रसिद्ध खान है, तांबे की प्रसिद्ध खान है जो चिली में आती है। इसी वजह से इस चिली को क्या कहा जाता है, तांबा नगर भी कहा जाता है। ठीक है। फिर पेरू देश है, तो पेरू कोई स्पेशल नहीं है, पेरू की राजधानी लीमा जो है ना वो इसकी क्या है, राजधानी है। फिर एक और स्पेशल देश आता है जिसका नाम है इक्वेडोर। कौन सा है, इक्वेडोर। ठीक है ना, कौन सा स्पेशल देश आता है, इक्वेडोर आता है। ठीक है। ये जो इक्वेडोर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना कि इक्वेडोर जो है ना ये एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम जो है ना वो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के ऊपर क्या किया गया है, रखा गया है। इक्वेटोरियल के ऊपर क्या किया गया है, इसका नाम रखा गया है, तो इक्वेडोर है। दूसरा, इक्वेडोर जो है ना इसकी राजधानी है, इक्वेडोर की राजधानी है, उस राजधानी का नाम है क्वेटा। क्या नाम है, क्वेटा जो है ना इसकी क्या है, राजधानी है। किसकी, कौन से देश की, इक्वेडोर की राजधानी है कौन सी, क्वेटा। अब ये क्वेटा किस लिए प्रसिद्ध है, ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि क्वेटा जो है ना ये विश्व की, ये क्या है, विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई पर, विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, राजधानी है कौन सी, क्वेटा। ठीक है ना। पहली कौन सी है, तो पहली आपकी बोलीविया की राजधानी है कौन सी, लापाज, जो टिटिकाका झील के किनारे पर क्या है, अवस्थित है। वो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, राजधानी है। ठीक है, ध्यान रख लोगे। इक्वेडोर जो है ना, इस इक्वेडोर का एक बंदरगाह है ना, उस बंदरगाह का नाम है आपका क्या, गवायाक्विल। क्या नाम है, गवायाक्विल। ठीक है ना। ये बंदरगाह है किसका, इक्वेडोर का। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो इस बंदरगाह को जो है ना प्रशांत महासागर का क्या कहा जाता है, पर्ल्स ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। प्रशांत महासागर में इसको क्या कहा जाता है, इसको पर्ल्स ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। किसको, तो ध्यान रख लेना ये पर्ल्स ऑफ पैसिफिक कहलाता है, जो किसका बंदरगाह है, इक्वेडोर का, और क्या नाम है, गवायाक्विल जो है ये इस इक्वेडोर का क्या है, एक बंदरगाह है जो क्या कहलाता है, पर्ल्स ऑफ पैसिफिक कहलाता है। ठीक है। तो ये मुख्य बातें हैं। हमने ब्राज़ील के बारे में देख ली, हमने उरुग्वे के बारे में देख ली, हमने किसके बारे में, अर्जेंटीना, चिली, इक्वेडोर। और एक बात और ध्यान रखना आप कि ये वाला जो भाग है ना, यहाँ
ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपकी आती है एक तो कौन सा नदी बेसिन, तो यहाँ पर जो है ना एक तो आपका आता है कौन सा नदी बेसिन, ओरेनिको। कौन सा है? ओरेनिको नदी बेसिन आती है, ठीक है। और एक आपकी आती है माराकेबो झील। कौन सी झील आती है? माराकेबो झील आती है, ठीक है ना। मतलब ये वाला जो भाग है ना, यहाँ पर वेनेजुएला देश है। यहाँ पर कौन सा देश है? ध्यान से देख लेना, वेनेजुएला। कौन सा देश है? वेनेजुएला जो देश है। तो ये जो ओरेनिको और ये जो माराकाबो जो झील है, मतलब ये जो वेनेजुएला जो देश है, ये विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? ये विश्व में खनिज तेल के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। किसके लिए? खनिज तेल के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व के क्या मिलते हैं? सर्वाधिक खनिज तेल के क्या मिलते हैं? भंडार। ओरेनिको नदी बेसिन, माराकेबो मतलब वेनेजुएला जो देश है, ठीक है, ध्यान रख लोगे ना। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो भाग है ना, यहाँ पर आता है आपका कौन सा देश? बोलीविया। कौन सा देश आता है? बोलीविया देश आता है, ठीक है। इस बोलीविया देश के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो बोलीविया जो देश है, यहाँ किसके भंडार हैं? यह टिन भंडार के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है ना। प्रमुख अग्रणी उत्पादक देश है पूरे विश्व में, कौन? बोलीविया। इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? लापाज है, ठीक है, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है? राजधानी है। इसके अलावा यहाँ पर कौन सी झील आती है? टिटिकाका झील भी आती है, जो विश्व की सर्वाधिक क्या है? ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। इसके अलावा यहाँ पर पोपो झील भी आती है। कौन सी? पोपो झील भी आती है। ये भी आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर हमने आपको शुरू में ये बताया था कि ये वाला जो भाग है ना, ये टिएरा फ्यूल ड्यूगो क्या है? बंदरगाह है। सॉरी, एक द्वीप है जिसका नाम है क्या? टिएरा डेल फ्यूगो। कौन सा है? टिएरा डेल फ्यूगो। ये द्वीप है किसका? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, ठीक है ना। ये वाला जो भाग है, हमने इसके बारे में आपको ये बता दिया कि इन टिएरा डेल फ्यूगोल जो है, ये मैगेनल जो जल संधि है। कौन सी? मैगेनल जल संधि जो है, इससे इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मुख्य भूमि से क्या होता है? अलग होता है। कौन सा? टिएरा डेल फ्यूगो, ठीक है ना। टिएरा डेल फ्यूगो। तो ध्यान रख लोगे, टिएरा डेल फ्यूगो जो है ना, इसके ऊपर एक छोटा सा शहर है। उस शहर का नाम क्या है? उइसुया। कौन सा देश है? कौन सा नगर है? उइसुया नगर है। ये उइसुया जो नगर है ना, ये विश्व का आबादी वाला दक्षिणतम क्या माना जाता है? नगर माना जाता है, या दक्षिणतम आवास वाला क्षेत्र माना जाता है, जो किसमें कौन से द्वीप पर आता है? टिएरा डेल फ्यूगो के ऊपर आता है। कौन सा? उइसिया। कौन सा है? उइसिया, जो विश्व का क्या माना जाता है? दक्षिणतम आवासीय क्षेत्र माना जाता है। हमने आपको पहले ये बता ही दिया था कि ये जो टिएरा डेल फ्यूगोल है, ये कौन सी जल संधि के द्वारा? मैगेनल जल संधि के द्वारा इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि से क्या होता है? अलग होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रख लोगे, उइसुया जो है, ये दक्षिणतम क्या माना जाता है? आवासीय क्षेत्र। पूरे विश्व का दक्षिणतम क्या माना जाता है? आवासीय क्षेत्र माना जाता है, ठीक है ना। तो हमने किस किस की बात कर ली है? हमने उरुग्वे के बारे में पढ़ लिया कि उरुग्वे जो है ना, ये एकमात्र ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका का जो पूर्णतया मकर रेखा के क्या है? दक्षिण में है। उरुग्वे की जो राजधानी है ना, वो आपकी कौन सी है? वो है आपकी कौन सी? मॉन्टेविडियो, जहाँ फुटबॉल विश्व कप का पहला मैच खेला गया। फिर हमने बात की किसकी? अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना जो है ना, जिसकी राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? मांस परिसंस्करण के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पंपाज। फिर आता है आपका कौन सा? ये टिएरा डेल फ्यूगो, जो इस महाद्वीप का दक्षिणतम द्वीप माना जाता है। और यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है कौन सा? उइसिया शहर है, जो विश्व का दक्षिणतम आवासीय शहर माना जाता है। साथ ही मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि यहाँ पर इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा अंतर्द्वीप भी आता है? हॉर्न अंतर्द्वीप भी आता है, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधा सा प्रश्न बनता है कि हॉर्न अंतर्द्वीप कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो दक्षिणतम भाग है, उसको क्या कहा जाता है? हॉर्न अंतर्द्वीप कहा जाता है। आसा अंतर्द्वीप किसको कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम भाग है,
है ना। केप ऑफ गुड होप जो है ना वो दक्षिणी जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका दक्षिणी भाग कहलाता है। फिर हमने बात की है किसकी, चिली की। तो चिली की जो राजधानी है वो सेंटियागो है, और दूसरा जो शहर है वो कौन सा, बालपेरोजो है, जो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, शराब के लिए। अरिका जो अटाकामा मरुस्थल के अंतर्गत आता है, विश्व का सबसे सूक्ष्मतम क्या है, स्थान माना जाता है, कौन सा, अरिका, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सर्वाधिक नाइट्रेट के भंडार मिलते हैं। नाइट्रेट का ज़्यादा खनन करने के कारण से ये शहर जो है ना वीरान हो चुका है, इस वजह से इसको घोस्ट टाउन, भूतों का नगर कहा जाता है। चिली जो है ना ये यहाँ की एक प्रसिद्ध खान है, कौन सी, चुचिका माता खान, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे उत्पादन के लिए। इसी वजह से चिली को तांबा नगर भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका कौन सा देश, इक्वेडोर। इक्वेडोर जो है ना यहाँ एक बंदरगाह है जिसका नाम है कौन सा, गवायाक्विल। इसको पर्ल ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। इसकी राजधानी है कौन सी, क्वेटा। क्वेटा जो है ना ये विश्व की दूसरी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, राजधानी है। पहली राजधानी कौन सी है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो राजधानी है वो लापाज है, जो कौन से देश की है, बोलीविया की है, जो टिटिकाका झील के किनारे पर क्या है, स्थित है। ठीक है ना। फिर आता है आपका वेनेजुएला देश, एवं यहाँ की कौन सी, ओरेनिको नदी बेसिन, और कौन सा, माराकेबो जो झील है, ये पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है, ये तेल, खनिज तेल के उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। विश्व के सर्वाधिक खनिज तेल के भंडार यहाँ पाए जाते हैं। फिर हमने बात की कौन से देश की, बोलीविया देश की। तो बोलीविया जो है ना ये विश्व का अग्रणी उत्पादक देशों में से एक है, किसका, टिन का। यहाँ की इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, लापाज है, जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या है, राजधानी है। कौन सी झील के किनारे, टिटिकाका झील के किनारे। और यहीं पर कौन सी झील मिलती है, पोपो झील भी मिलती है। तो ये जो मुख्य बातें हैं किसकी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, वो क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। हमने 4 वीडियो बनाए हैं किसके, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, जो आप किसी भी लेवल की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही क्या होंगे, उपयोगी साबित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे आगे दीजिए। हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने क्या होंगे, उपस्थित होंगे। धन्यवाद।